Good morning, class 6th. So, students, we are on chapter number 3, What is Government? And in the previous class, we have started this chapter. And we have done the introductory part of this chapter, that what do you mean by government? What do you mean by democracy here also? What does government do? Government क्या काम करती है? Decisions लेती है, road को build up करती है, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स को और कंट्रोल प्राइसेस और वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें हम सिर्फ एक दायरे में सीमित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था जिसके अंदर हम लोगों के ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को हम लोगों ने मेंशन आउट किया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों को एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट और नेक्स्ट टॉपिक विच इज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। So for this topic you have to come to page number 198। इसमें आपको लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। अब देखिए, सबसे पहले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था ऑर्गन्स, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनीज हो गई, वेन्स हो गए, सारी की सारी जो ऑर्गन्स है अलग अलग काम करते हैं। वैसे ही लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी भी अलग अलग काम करता है। अब उसे देखते हुए अगर हम बोले लेवल्स, गवर्नमेंट के लेवल क्या है, जैसे अगर कोई भी फैसला सुनाया जाता है तो वो कौन से लेवल का सुनाया गया है। एक हायर लेवल, अपर लेवल, मिडिल लेवल, ये वाली बात हो जाती है, तो वही लेवल के हिसाब से हम इसको कवर अप करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल। कौन कौन से लेवल पे काम करती है गवर्नमेंट? सबसे पहला नेशनल लेवल पे काम करती है, फिर उसके बाद हम बोले स्टेट लेवल पे काम करती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, एंड देन ब्लॉक लेवल पे काम करती है, एंड फाइनली द पंचायत लेवल पे वो काम कर रही है, या फिर म्यूनिसिपैलिटी लेवल। नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड पंचायत, ये 5 इसके लेवल्स हैं। सबसे बड़ा नेशनल लेवल, देन स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, देन ब्लॉक्स एंड देन पंचायत, ये गवर्नमेंट के 5 लेवल्स हैं। अब नाउ इन द सेकंड लाइन वी कैन से रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम पूरे इंडिया को एक साथ इनकॉर्पोरेट करके देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके इंडिया का रियल हेड कौन है। रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो है हमारे नेशनल लेवल पे। Wait for a while. Yes, you can see real head of the government at the national level is the Prime Minister, and I have inserted the picture of our Prime Minister Shri Narendra Modi. तो नेशनल लेवल पे हेड कौन है? आपके प्राइम मिनिस्टर। स्टेट लेवल की बात करें, 28 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर। सो हम इंडिया में राजस्थान स्टेट के अंदर रहते हैं, तो स्टेट लेवल पे हमारे हेड कौन है? स्टेट लेवल पे हमारे हेड है श्री अशोक गहलोत, उनकी पिक्चर भी मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। सो नेशनल लेवल पे हेड है हमारे, राष्ट्र के स्तर पर हेड है हमारे श्री नरेंद्र मोदी। एंड अगर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो उसमें है हमारे चीफ मिनिस्टर। स्टेट लेवल के हेड को बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, एंड जो आपके स्टेट सॉरी द नेशनल लेवल, पूरे इंडिया के जो हेड हैं वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो है नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। एंड स्टेट लेवल, इंडिया को कुछ स्टेट्स में डिवाइड किया, 28 टोटल स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट में जिसमें हम रहते हैं उसके हेड को बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, और वो चीफ मिनिस्टर है, ये रहे वो चीफ मिनिस्टर हैं श्री अशोक गहलोत, और हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी। नाउ द पिंक कलर क्वेश्चन पे अटेंशन टुवर्ड्स हियर। द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। जैसे हमारे राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, जैसे हम या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोल दो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल दो। और ब्लॉक लेवल पे बीडीओ है, जो कि ब्लॉक लेवल पे सारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है। तो नेशनल लेवल प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेवल चीफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एंड द लास्ट इज ब्लॉक लेवल, जो आपके वीडियो देखते हैं काम। नाउ द लाइट ब्लू कलर पोर्शन, द वेरियस पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिवाइडेड एंड लिस्टेड। अब देखिए, गवर्नमेंट की जो पावर है उसको डिवाइड किया गया है, लिस्टेड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लिस्ट ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स ऑन विच ओनली द नेशनल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, जिसपे सिर्फ और सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट, जो आपकी पीएम की गवर्नमेंट है, वो लॉज बना सकते हैं, उसे हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं। इस लिस्ट में क्या है? डिफेंस, रेलवे, डिफेंस मतलब जो बचाव वाली बात हो जाती है, रेलवे सॉरी, अगर कोई हमला कर दे तो जो आपकी गवर्नमेंट है वो ही इस बिहाफ में डिसीजन लेगी। कोई और जो गवर्नमेंट है या फिर कोई और एरियाज़ की गवर्नमेंट हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। रेलवे से हो गए, ये भी कौन फैसला लेगा? आपके यूनियन लिस्ट के अंदर आएगा। नेशनल गवर्नमेंट इसके फैसले लेगी। फॉरेन या फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड जितने भी
होंगे आपके अगर डिसीजन, तो वो कौन लेगा, वो आपकी नेशनल गवर्नमेंट लेगी। अब यहाँ बात आ रही है द लास्ट पैराग्राफ, द लिस्ट ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस pertaining टू द स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट कोई फैसला ले, स्टेट इस लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें आ रही हैं, लैंड रिफॉर्म्स, एक्साइज, कितना लैंड रिफॉर्म लेना है, कितनी एक्साइज ड्यूटी, टैक्स कितना लेना है। जैसे अगर पेट्रोल के हम पैसे बोले, अलग अलग स्टेट में अलग अलग, क्योंकि टैक्सेस अलग अलग लगते हैं। एग्रीकल्चर, हेल्थ, इनके बिहाफ में स्टेट फैसले लेगा, ना कि आपकी नेशनल गवर्नमेंट जो है फैसले ले सकती है, हेल्थ एंड सैनिटेशन एक्सेट्रा, बोथ ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए ये एक अलग लाइन हो जाती है यहाँ पर। दोनों की लिस्ट हमने बता दी, स्टेट की भी लिस्ट हमने बता दी, और आपको गवर्नमेंट या फिर यूनियन लिस्ट बता दी। बोथ ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट subject contained in the concurrent list. This list included the price control, education etc. दोनों ही गवर्नमेंट, स्टेट लेवल की हो या फिर नेशनल लेवल की, दोनों ही कॉन्करेंट लिस्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है। अभी हम देखेंगे ये सब क्या होती है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, मैंने लिस्ट की अलग से पिक्चर लगाई हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट सॉरी। डिफेंस एंड आर्म फोर्सेस के बारे में फैसले कौन लेगा, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। अटॉमिक एनर्जी, मिनरल रिसोर्सेज, ये स्टेट फैसले नहीं ले सकता है। फॉरेन अफेयर, नेशनल हाईवे, रेलवे, सेंसस, बैंकिंग, करेंसी, ऑर्गेनाइजेशन सच एज आरबीआई एंड सीबीआई, इनके बारे में जितने भी आपके फैसले हुए कौन लेगा, ये लेंगे। इसके बारे में कानून बनाना हुआ कौन बनाएंगे, नेशनल लेवल, नेशनल गवर्नमेंट बनाएगी। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट में दखल अंदाजी हमारी बहुत हद तक थोड़ी डिफरेंट है। कैसे, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्रीकल्चर के हिसाब से स्टेट लिस्ट के अंदर ही इंक्लूड किया जा रहा है। एंड सारी पावर और फंक्शन किसके पास है, स्टेट लिस्ट की सारी सारी पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। मैं कॉन्करेंट लिस्ट को मैं एक बार वापस रिपीट करूंगी, यहाँ लिखा हुआ है बोथ of the government means national government and state government can make laws on subject contained in concurrent list। इसके बिहाफ में दोनों ही गवर्नमेंट concurrent list, फॉरेस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल, एजुकेशन, जैसे नेशनल गवर्नमेंट भी बना सकती है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट। एजुकेशन से रिलेटेड कई सारी जो प्रोग्राम स्कीम्स है नेशनल गवर्नमेंट ने भी चलाए हैं और राज्य सरकार ने भी चलाए। इन सभी पर कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों गवर्नमेंट आपके फैसले जो है सुना सकती है। देखिए इन दोनों में मैं इन तीनों में डिफरेंस बताना चाहती हूँ। यूनियन लिस्ट हैज सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, स्टेट लिस्ट लोकल और स्टेट इंपॉर्टेंस के बिहाफ में यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं। कॉन्करेंस में सेंटर और स्टेट दोनों की ही कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, फायदा दोनों का ही है यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट ऑफ द यूनियन लिस्ट यूनियन अलोन कैन मेक लॉज, इसमें स्टेट का कोई दखल अंदाजी नहीं है। स्टेट लिस्ट में स्टेट अपने आप खुद बनाएगी जितने भी लॉज हैं, और जो कॉन्करेंट है उसमें दोनों मिलके बनाएंगी। अब उसके बाद नीचे जो है एग्जांपल्स दे देगी कौन कौन से क्या क्या किन किन के लिस्ट के अंदर एरियाज है। सो आई होप यू ऑल हैव डन विद दिस टू लिस्ट। तीन लिस्ट बनती है हमारी, इनके अंदर काम डाले, मतलब इनके अंदर कुछ फैक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं जिससे रिलेटेड वो लोग फैसले लेते हैं। गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंस लिस्ट, ये दोनों नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, लेवल्स देखते हैं हम लोग। नेशनल लेवल पे वैसे भी आपके लेवल जब हम ऊपर पढ़ा रहे थे, पावर के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहे थे, ऑर्गन्स पढ़ रहे थे हम ऊपर, तो भी हम लोगों ने क्या किया था, डिवाइड किया था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में। जब आप यहाँ आते हो नेशनल गवर्नमेंट को भी आप डिवाइड, नेशनल लेवल पे भी आप गवर्नमेंट को डिवाइड कर रहे हो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये हर जगह ही होगा। लेजिस्लेचर मतलब कानून कौन बना रहा है, तो पार्लियामेंट बना रही है। पार्लियामेंट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है आपकी, लोकसभा और राज्यसभा। मेक लॉज फॉर द कंट्री, ऐसा नहीं है दिल्ली में है तो दिल्ली में ही बनाएगी, राजस्थान में तो राजस्थान में बनाएगी, ये पूरी एक इंडिया को इंडिकेट कर रहे हैं ना, इसीलिए नेशनल लेवल की हम बात कर रहे हैं, स्टेट या फिर कोई ब्लॉक लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। इसका एक लेवल है, एक ब्रॉडर लेवल है ना। एग्जीक्यूटिव की बात करें, एग्जीक्यूट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, साइन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूट द लॉज। इनका काम क्या है, नीचे लिखा हुआ है काम, सबसे लास्ट जो लाइन है ना उनमें सभी के काम लिखे हुए हैं। लेजिस्लेचर का काम है मेक लॉज फॉर द कंट्री, एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूट कराना, उस काम को करवाना, टू एडमिनिस्टर द कंट्री, ताकि जो कंट्री है वो अच्छे से काम कर सके। जुडिशरी में आएंगे, तीन लेवल होते हैं आपके वैसे तो, सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट, फिर सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है। ये करते क्या है, सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट पैराग्राफ, सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखने की कोशिश, और लॉज को इंटरप्रेट किया जाता है ताकि सिटीजन्स के राइट की रक्षा की जा सके। तो नेशनल लेवल पे भी आपकी
गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, नेशनल लेवल, स्टेट, अभी देखिए स्टेट लेवल, एंड देन आपका लोकल पंचायत लेवल वाली जो बात आती है। 3 आपके ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना है, एग्जीक्यूटिव का काम एग्जीक्यूट करवाना है लॉज को, जुडिशरी का काम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना है और हमारे अधिकारों की रक्षा करना है। ये लेवल हम लोगों ने देखे अभी। स्टेट लेवल की बात करें फिर वही डिवाइडेशन हो जाएगा, पर क्या है, पहले लोकसभा और राज्यसभा थी, अब क्या है, विधानसभा और विधान परिषद है, जो कि हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। आप लोग वैसे पढ़ के आए होंगे, एक बार इन डिटेल हम लोगों को आपको बता देंगे। यस, सो विधानसभा और विधान परिषद, राजस्थान में सॉरी जयपुर में विधानसभा आप लोगों ने कई बार देखी होगी। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट कौन करवा रहा है कानून को, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और यहाँ पर कानून कौन, मतलब जुडिशरी का कौन देखेंगे, हाई कोर्ट देखेंगे। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, या फिर अगर मैं बात करूँ स्टेट लेवल के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी काम देखेंगे उसके अंदर। यहाँ ऊपर हमने लेवल्स देखे थे, सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ पर काम देखेंगे। नाउ द लास्ट वन इज the local government rural 3 टायर ऑफ पंचायत। फर्स्ट टायर ग्राम पंचायत, सेकंड है पंचायत समिति, और तीसरा आपकी सबसे ऊपर वाले जो लेवल है वो जिला परिषद है। जिले कितने हैं राजस्थान के अंदर, 33 जिले हैं। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, बीडीओ वाला जो बात हमने की थी। देखिए सबसे पहले थर्ड टायर की तरफ आइए, जिला परिषद। तो जिला परिषद को कौन देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ये। उसके बाद हम थर्ड बी की तरफ थोड़ी बाद में देखते हैं। सेकंड टायर की तरफ आएंगे, पंचायत समिति बीडीओ, चौथा वो पांचवा जो लेवल था आपका। उसके बाद इस ब्लॉक लेवल पे देखा जाता है, वही फर्स्ट टायर में ग्राम पंचायत विलेज गांव, फिर उसके बाद ब्लॉक, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद स्टेट, फिर उसके बाद आपके नेशन। छोटे 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 पार्ट्स में, जैसे हम सर्कल बनाते हैं, एक बिंदु बनाएंगे वो विलेज है, उसके किनारे एक सर्कल बना देंगे वो ब्लॉक लेवल है, उसके बाद एक और सर्कल बनाएंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उसके बाद एक बड़ा सर्कल बनाएंगे वो नेशनल सॉरी स्टेट लेवल है, सबसे बड़ा सर्कल बनाएंगे वो नेशनल लेवल है। तो इन सर्कल के अंदर ही सारी चीजें आ रही है, वही बात यहाँ की जा रही है ना। लोकल गवर्नमेंट की अगर आप बात करते हो तो लोकल गवर्नमेंट में अर्बन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आपकी म्यूनिसिपल कमिटीज़ हैं, और आपकी कैंटोनमेंट बोर्ड और पोर्ट ट्रस्ट है। इनकी जब हम डिटेल पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। Now, in this class, we have discussed the level of the level of the government. लेवल 3 तरीके से डिवाइड किया गया है आपके, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और बीडीओ भी है वैसे तो, पंचायत लेवल पे भी डिवाइड किया गया है। ये आपके लेवल्स हैं। नेशनल लेवल को कौन देख रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। स्टेट लेवल को कौन देख रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल आपके कलेक्टर, और ब्लॉक लेवल पे बीडीओ देख रहे हैं। ये आपकी 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट को एक्सप्लेन किया गया है, इन तीनों लेवल्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स वेरी वेल। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन लिखना है, हु इज द कलेक्टर ऑफ जयपुर। सबसे पहले जयपुर में हम लोग रहते हैं तो हम लोग जयपुर के कलेक्टर का नाम लिखेंगे, वो आप लोग बताएंगे। उसके बाद कितनी लिस्ट हैं, इन लिस्ट को बनाएंगे आप अपनी आपके ब्लैंक कलर के पोर्शन में, लाइनिंग वाले जो पोर्शन है उसमें बनाएंगे, और ये एक्सप्लेन, मतलब इन पूरी लिस्ट में से कोई भी 4 पॉइंट्स को लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और आपकी लोकल लेवल के डायग्राम्स को भी बनाना है। तो एक बार से क्लियर हो जाएगा आपकी बुक के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं। रैंडमली क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे लोकल गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करो, या फिर एक्सप्लेन द नेशनल लेवल, तो आप डायग्राम बनाते हुए एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर अच्छे आने के चांसेस रहते हैं। सो इन दिस क्लास वी हैव completed the levels of government in detail. In the next class we will discuss the types of government. In that portion we will discuss what do you mean by dictatorship, what do you mean by monarchy, what do you mean by democracy जो हमारे इंडिया के अंदर है, और डेमोक्रेसी में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। So that's it for today's class. Thank you.